नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और सभी बहुत अच्छे रहे, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भी लोग अपना कीमती समय इस वीडियो को देते हैं, उन्हीं को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि मुझे ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी मतलब एक उमस सी होती है ना, वो वाला गर्मी लग रही है, इसलिए मन कर रहा है लस्सी थोड़ा सा पी लूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा है इस टाइम कि ये ठंड करेगा या फिर शरीर को तंदुरुस्ती देगी, क्योंकि मौसम का टेम्परेचर है ना इस टाइम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात। तो समझ पाना मतलब नामुमकिन है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वैसे भी मेरा कूलर जब से ख़राब हुआ है ना, मैं थोड़ा परेशान सी हूँ, क्योंकि कूलर ख़राब होने की वजह से और ज़्यादा मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो बिगड़ चुकी है। आज मेरा सुबह का जितने भी काम है ना लगभग हो चुका है, लेकिन मैं इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाई। वजह यह था, लाइट जा चुकी थी, तो मैंने किसी भी तरह से मोमबत्ती या फिर जो दीपक होता है ना वो जलाकर काम को कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे सुबह जो है जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट करना है। मुझे हर रोज़ तो कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता ही है किसी न किसी काम की वजह से। आज भी वैसा ही जाना है, तो इसलिए मुझे काम को कंप्लीट करना था। तो मैं लाइट आने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी और ना ही ये इंतज़ार कर सकती थी कि मुझे वीडियो को जो है जोड़ना है या फिर वीडियो बनाना है, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने की वजह से लाइट आने का इंतज़ार करती ना तो सारे दिन लेट हो जाती। और ये काम मुझे है ना सुबह 8 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है और बच्चों का नाश्ता पानी भी करा देना है। तो समझ सकते हैं कि मुझे कितना जल्दी तैयार होना है और कितना जल्दी तो काम करना है। तो सब्जी मैंने चढ़ा दिया था, लाइट ऐसा हो रहा है कभी जा रहा है कभी आ रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो टमाटर और प्याज को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया और सब्जी एक तो बन चुका था कटहल की सब्जी, दूसरा मैं यहाँ पे मिक्स सब्जी बना रही हूँ। मिक्स सब्जी में सारी मिक्स सब्जी होती है, जो कि कटहल भिंडी मतलब जो भी होती है ना, बैंगन परवल सब कुछ एक साथ मिक्स करके बना लिया। जिस टाइम काट रही थी उस टाइम तो अंदाज़ा नहीं लगा कि थोड़ा थोड़ा सब्जी है, शायद ठीक बनेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बन चुका था। अब सब्जी काटने के बाद में रखने का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर सब्जी एक बार रख देते हैं ना तो फिर क्या होता है, या तो वो ख़राब हो जाता है या तो फिर बना ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक साथ बना लिया और फ्रिज में रख दूँगी, 2 दिन में खा लूँगी। देख सकते हैं बाहर अभी भी बहुत बुरी तरह से अंधेरा है और हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है। तो बाहर अब बूंदाबांदी होती रहे, देखती हूँ 8 बजे तक कितना काम कंप्लीट हो पाता है। यहाँ पे मैंने अंडे को बॉईल कर लिया था और अंडे को यहाँ पे छील लूँगी। बच्चों का जुकाम खांसी बनी हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि अंडे खाने से सही होता है, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है। पर जो मेरे पड़ोस में रह के गई थी उन्होंने मुझे कई बार बोला कि अंडे खाने से जुकाम खांसी सही हो जाती है। पहले मैं देती नहीं थी बच्चों को, मुझे लगता था अंडे खाने से जुकाम खांसी सही नहीं बल्कि ज़्यादा होता है, हमारे में ऐसा बोलता है यानी बंगाली कल्चर में। तो जब मेरी पड़ोसन आई तो मुझे बताई, तो मुझे लगा हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपने बच्चों को बॉयल करके दिया था जुकाम खांसी के अंदर, जबकि हमारे में नहीं देते हैं। यहाँ पे बच्चे जो है सो रहे थे और मैं भी थोड़ी सी लेट गई थी 1 आधी घंटा, लेकिन मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है मैंने सुबह सुबह उठ के जो लस्सी पी ली है ना खाली पेट में, तो हो सकता है वो नुकसान कर गई, यानी छाती जाम हो चुका है पूरी तरह से, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये इसी वजह से हो सकता है कि इस मौसम में लस्सी पी लिए ना तो हो सकता है नुकसान कर गया। तो क्या कर सकती थी उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गर्मी सा लग रही थी, उमस सा हो रहा था, लेकिन इस टाइम जो है अब सांस लेना भी दुश्वार हो रही है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ जुकाम की गोली, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वैसे सोनू का पंप रखी हुई है और पंप में कई साल पहले लेती थी जब सोनू मेरा पेट में था उस टाइम। अब जो है उसके बाद में छूटी हुई है पंप की आदत या फिर दवाई या फिर जो भी बोलते हैं, तो अभी नहीं लूँगी। अगर मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुआ कि अब तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर लेना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कोल्ड का गोली ले लिया है, इससे मुझे जो भी जुकाम खांसी अगर लगने वाला होगा या फिर लग रही है ना हल्का फुल्का, वो सही हो जाएगा। लेकिन समझ सकते हैं कि गोली लेना कितना ज़्यादा तकलीफदायी होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सुबह सुबह थायराइड की जो गोली आती है वो लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी उसे तो लेना ही पड़ता है। अब तो वो लाइफ का एक पार्ट बन चुका है खाने की तरह कि गोली को खाना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैंने गोली ले लिया था। इस रूम में जल्दी से आ गई जबकि मुझे उल्टी आ रही थी। जल्दी आने का वजह ये है, बच्चे अकेले सो रहे हैं, अगर देखेंगे मम्मी नहीं है तो रोने लग जाएंगे या फिर चमक जाएंगे। यही होती है एक माँ की मजबूरी अकेले रहने का, कि अगर आपको कोई तकलीफ भी हो रही है ना तो भी बच्चों को संभालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी देर उनकी इंतज़ार है। बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाए, भगवान शायद तब मुझे कोई रास्ता दिखाए। और मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और देख सकते जुकाम भी लग चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जैसे मैं लेट गई थी ना तो मुझे हल्का सा मतलब फ़र्क पड़ा है, यानी जो जुकाम की गोली लिए थे ना, जो मुझे छींक आ रही थी, पानी टपक रहा था, वो तो बंद हो गई है। लेकिन तबीयत तो अभी भी वैसी ही बनी हुई है, सर भारी भारी सा हो रहा है और हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है फीवर होगा। तो बाथरूम में जितने भी कपड़े वगैरह मैंने धो के दिया था ना वो सूख चुका है। और ये कपड़ा 3-4 दिन पहले धोई थी। आजकल जो है बरसात का कोई वो ही नहीं है, कब आए कब नहीं आए, इसलिए बाथरूम में कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। रूम में और जगह तो है नहीं, तो इन्हीं कपड़ों को मैंने जो है फोल्ड करके रख दिया। और थोड़ा सा कपड़े निकल चुका है, ये बेडशीट वगैरह है। बच्चे क्या है बिस्तर में खाना वगैरह खाते हैं। वैसे मैं पहले बच्चों को बिस्तर में खाना वगैरह नहीं देती थी, लेकिन अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर है ना, यानी यूट्यूब फैमिली है ना, तो आपको पता होगा मेरे रूम में जो है 3-4 जहरीला कीड़े निकले थे। अब कीड़े का नाम क्या है वो तो आप सभी को पता है, अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो इस वजह से है ना, यानी उस दिन के बाद में मैं बच्चों को खाना नहीं देती हूँ नीचे। हमारा कोई भी खाना हो या फिर कुछ भी हो तो हम बिस्तर के ऊपर ही बैठते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद में से मैं बहुत बुरी तरह से डर गई हूँ। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और बच्चों को नीचे बिठाकर खाना खिलाऊं। नहीं तो पहले क्या करती थी, मैं बच्चों को नीचे खाना खिला देती थी, उसके बाद में पोछा लगा देती थी। रूम में काफ़ी जगह है, लेकिन फिर भी अब नीचे और नहीं बिठाती हूँ मैं उस दिन के बाद में। इस वजह से जो है बिस्तर में बच्चे खाना वगैरह गिरा देते हैं ना, तो बेडशीट को 2-2 दिन में उठाना पड़ता है और ऊपर वाले को उठाकर धो ही देती हूँ। आज मेरा रूम में हो चुका है नल खराब, जो रसोई में नल है ना वो पूरी तरह से टूट चुका है। यानी बोलते हैं ना चूरी, मतलब फेल हो गई है या फिर ख़राब हो गई है, कुल मिला के बात ही है। तो प्लम्बर को मैंने फ़ोन किया है। वही बात है कि हमारे यहाँ पे एक ही प्लम्बर है, इसकी वजह से उसका भाव बढ़ा हुआ है। आते ना तो पैसा तो लेते ही है, कोई फ्री में काम नहीं करता है। जब रिश्तेदारी अपना नहीं होता, घर वाले अपना नहीं होता, जन्म देने वाले अपना नहीं होता, तो दूसरे से क्या ही उम्मीद है। तो वो आते हैं, पैसा लेके जाता है, काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आना नहीं चाहता है मेरे पास में। क्योंकि वही बात है ना, अगर अकेली औरत रहता है ना तो दुनिया को बहाना मिल जाता है उस औरत को कोसने के लिए, यानी कि मेंटली प्रेशर देने के लिए, ताकि है ना तुम अकेले हो, तुम मतलब बद्दुआ बन चुकी हो। कई सारे चीज़ें फील कराते हैं ताकि उस औरत को है ना खुद से घिन आ जाए, या फिर वो खुद से खुद को कुछ ना कुछ मतलब करने की सोचे, या फिर डिमोटिवेट हो जाए। इस तरह की इंसान है ना घर में आके तक बोल जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतना तो पता ही है कि वो बोल तो गलत रहे हैं। यही चीज़ अगर उसकी खुद की बेटी के साथ होती, या फिर जो भी लोग इस तरह के बोलते हैं उनके बहन बेटियों के साथ होता, तो क्या वो लोग मतलब इस तरह से बोलते हैं? नहीं बोलते ना। लेकिन दूसरे के साथ में इस तरह से बोलने में सभी को मज़ा आता है। बस जो दुख मुझे भगवान ने दिए ना, अगर कोई मेरा दुश्मन भी होगा तो भी मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि उसको भी ऐसा मतलब सज़ा देना, क्योंकि ये सज़ा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देही है। क्योंकि इंसान ज़िंदा तो रहते हैं लेकिन ज़िंदा लाश बन जाता है। मैं जब इस चीज़ में सफ़र कर रही हूँ ना तो ऐसी बद्दुआ मैं किसी को नहीं दूँगी। तो दोस्तों ये कपड़े धो तो रही हूँ, पर पता नहीं कितने दिन में सूखेगा। और इन कपड़ों को धोकर है ना मैं बाथरूम में सुखाने वाली हूँ, क्योंकि बाहर कहीं भी जगह नहीं है। अगर छत में रहती ना तो छत के कोने में बहुत जगह रहती है, लेकिन जब नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं ना तो ये परेशानी होती है। और मेरी जो नल ख़राब हो चुका है, प्लम्बर आएगा तभी सही होगा, तो इसलिए मुझे पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जैसे बच्चे जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए तो मुझे पानी डालना पड़ रहा है, क्योंकि बाथरूम में थोड़ा बहुत फिर भी ये आया, बस ये लास्ट पानी था। और पानी मुझे ड्रम जो है काला वाला उसमें से निकाल के धोना पड़ेगा, जिसमें मैं हमेशा से स्टोर करती हूँ। और जो भी बर्तन वगैरह हैं आज बाल्टी में से लेकर ही करना पड़ेगा। और आदत तो है ही, आदत अगर नहीं भी है ना तो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान क्या क्या करे, घर का कुछ ना कुछ टूटी फूटी होती रहती है।
तो यहाँ पे कपड़ा तो धुल कर तैयार हो चुका है। एक बार तो सोची थी 2 बूंद है ना डिटॉल डाल दूँ, फिर सोचती हूँ कंगाली में आटा गिलाना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इस टाइम हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, यानी पैसे की जो तंगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है थोड़ा सा। और अगर मेरा डिटॉल भी ख़त्म हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सोनू के कपड़ों में मैं हमेशा डिटॉल डालती हूँ। लेकिन आज मैंने जो भी कपड़े वगैरह धोए हैं ना, इतना ज़्यादा सोनू का कपड़ा नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। बच्चों के कपड़ों में डालना ज़रूरी हो जाती है, और ये फालतू की बेडशीट उशीट इनमें तो नहीं भी डालो ना तो भी चल जाता है। लेकिन मैंने ये सोचा बाथरूम में डालने से अच्छा है बालकनी में थोड़ा सा रस्सी जो है बांध के किसी भी तरह से तामझाम करके और सुखा लूँ। बाथरूम में अगर रखती हूँ ना, सूख तो जाता है कपड़ा, लेकिन उसमें से एक अजीब सा स्मेल से आती है, जो कि अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में क्या ही करें, सभी को ऐसा ही करना पड़ता है। और बाथरूम में मैंने कील लगवा लिया था इसी वजह से कि बरसात के दिनों में है ना कपड़े सुखाने में सही रहे। लेकिन अगर बालकनी में हवा भी लग जाएगा ना तो भी कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हल्का सा कपड़ा है। एक तो जब से इस मकान में मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। इस मकान में जब मैं शिफ्ट हुई, एक तो साल भर से ज़्यादा से मैं सोच रही थी इस मकान में शिफ्ट हूँ। बड़ी मुश्किल से शिफ्ट हुई। जब मैं शिफ्ट हुई भी नहीं थी पूरी तरह से, तभी इसके पापा जो है धोखा देकर चले गए। उसके बाद में कभी मकान में क्या होता है, कभी क्या होता है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। कई लोग मुझे कहता है ये मकान सही नहीं है, कई लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है, इसमें कोई नहीं टिक पाता है। लेकिन मैं अभी तक टिकी भी हुई हूँ, और जो भी कुछ ना कुछ हो रहा है ना, मैं रोज़ सही करा रही हूँ। यानी जो भी ख़राब होता है उसी को सही करा लेती हूँ, और इसी तरह से काम चला लेती हूँ। तो अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं वो यही बात बोलते हैं, ये मकान अशुभ है, ये शुभ नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर यूट्यूब पर भी कुछ लोग मुझे कहता है ये मकान पुराना है, इसे छोड़ दो। एक दिन मुझे किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अब जिस दिन मुझे किसी ने ये वाला कमेंट किया था ना कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उस दिन मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, 2-3 साल तक तो मैं मतलब डरी हुई रही, इतनी बुरी तरह से घबरा गई थी मैं।